गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट नहीं। इंडियन लीगल सिस्टम की एक बेसिक सी फिलॉसफी है कि जब तक आप पर कोई आरोप साबित ना हो जाए तब तक आप निर्दोष हैं। इसी को कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन इसमें एक बेसिक सा लीगल टूल काम करता है, उसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आमतौर पर जब पुलिस, ईडी, सीबीआई या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस एजेंसी पर होता है। यानी कि जब तक इस हिंदुस्तान की कोई अदालत आपको अंतिम रूप से अपने फैसले में दोषी ना मान ले, आप तब तक बेकसूर हैं। और इस प्रोसेस में लगने वाले टाइम तक ना तो आप गिल्टी हैं और ना ही किसी पनिशमेंट के हकदार हैं। इसी को ही कहा जाता है नेचुरल जस्टिस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर पड़ने वाले मामलों में अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि चंदन की लकड़ी या कोई भी ऐसी लकड़ी जो कि बैंड है वो मिलती है तो ऑन द स्पॉट आपके व्हीकल को जब्त कर लिया जाएगा और वो सरकारी हो जाएगा, यानी सरकार का हो जाएगा। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। आपको अदालत में ये प्रूव करना होगा कि ये चंदन की लकड़ी, ये प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपके पास किसी लीगल सोर्स से आए हैं। तब तक के लिए आप दोषी माने जाएंगे, यानी कि इस केस में यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट इन एनी कोर्ट। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना जाता है। यानी पहले चार्ज लगाना, फिर उसको प्रूव करना और फिर सजा देना, ये नेचुरल जस्टिस के 3 एसेंशियल स्टेप्स हैं। तो क्या आरोप लगते ही आपको सजा दी जा सकती है? जाहिर सी बात है, इसका जवाब है नहीं। लेकिन करंट गवर्नमेंट बार बार ऐसे कानून बना रही है जिसमें सिर्फ चार्जेस लगने पर ही आपकी सजा फिक्स कर दी जाएगी। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड को हटाकर जो ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता लाए हैं, इसमें ऐसे कई लूप होल्स हैं जिसमें आपको बिना चार्जशीट दाखिल किए, बिना जमानत के 90 से 180 दिन तक, यानी कि 3 महीने से 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। यानी अभी चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए, मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ और आपने 6 महीने की सजा भी काट ली। मान लीजिए आप पर कोई फाइनेंशियल क्राइम का इल्जाम लगा तो आप पर एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फाइनेंशियल क्राइम से होने वाली कमाई से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करके आपके ऊपर एक और मुकदमा दायर किया जाएगा। यानी कि अभी चार्जेस प्रूव भी नहीं हुए, आपके घर पर सरकार ने ताला लगा दिया और आपके घर वाले सड़क पर। और अगर कल को आप उस फाइनेंशियल क्राइम वाले इल्जाम में निर्दोष पाए जाते हैं तो पहले तो सालों तक उस फाइनेंशियल क्राइम का मुकदमा लड़ो, बाहर आने पर उस प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए एक और मुकदमा सालों तक लड़ो। यानी बिना किसी क्राइम के 2 बार सजा, या इसे अंग्रेजों की भाषा में कहिए तो दुगना लगान। इसी को कहते हैं तानाशाही। मतलब सरकार जिसके पास मेजॉरिटी है वो कोई भी कानून बना सकती है। वो चाहे तो कल एनवायरनमेंट बचाने के नाम पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने को भी एक क्राइम घोषित कर सकती है। पुलिस भेजकर हमारे मुंह पर मीटर लगवा सकती है और लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर हमारे लिए जेल और जुर्माना फिक्स कर सकती है। लेकिन कानून ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाएं, इसके लिए हमें वोट डालना पड़ता है और अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को संसद में भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम बेमतलब के मुद्दों पर गूंगे और बहरों को संसद में भेजते हैं तो उनके बॉस उनसे ऐसे ही कानून बनवाकर आपके ऊपर थोपते हैं। एक नया कानून बन रहा है जिसमें सीएम, पीएम या कोई भी मिनिस्टर अगर 30 दिन से ज्यादा के लिए जेल गया तो उसकी पोस्ट खत्म। यानी कि अगर वो 31 दिन के लिए भी जेल गया तो 31वें दिन ना तो वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर और ना ही कोई मिनिस्टर। ईडी के मामलों में तो जमानत भी नहीं मिलती है। ट्रायल प्रोसेस में ही नेता सालों महीनों की जेल काट के आ रहे हैं। नॉर्मल से केसेस में तो 2-3 महीने से पहले कोर्ट भी हियरिंग डेट नहीं देता है। आप पिछले 3-4 सालों में हुए अरविंद केजरीवाल से लेके हेमंत सोरेन से लेके सत्येंद्र जैन तक के केसेस को याद करिए और फिर इसका मतलब समझिए। सत्येंद्र जैन को तो 2 साल से ज्यादा जेल काटने के बाद कोर्ट ने निर्दोष माना। 2 साल। अब सोचिए इन 2 सालों में वो और उसका परिवार किस मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से ना गुजरा होगा। असल में इस कानून के थ्रू सरकारें गिराने का रास्ता खोजा जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी फ्यूचर में अपने गले के साइज का फंदा तैयार कर रही है। इस बात का कोई फायदा नहीं है। जरूरी बात ये समझना है कि इन्हें आज लगता है कि 50 साल तक इस देश पे राज करेंगे और ये गैर बीजेपी यानी कि नॉन बीजेपी पार्टीज या नेताओं को पैर रखने के लिए इंच भर की जगह भी नहीं देना चाहते हैं।
जब जान बचाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैक्सिमम लोग सरेंडर करते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हर तरह का डर खत्म करके लड़ते हैं और ये सोसाइटी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द इकट्ठा होती है। दिस इज व्हाट हिस्ट्री टीचेस अस। भगवान का शुक्र है इन लोगों की 400 सीटें नहीं आई हैं। अब सारी नजरें इस लंगड़ी सरकार की 2 बैसाखियों पर है। आप देखिएगा सबसे पहला नंबर इन्हीं का आएगा। लेकिन फिर भी अगर इस कानून बनाने में ये सरकार का साथ देते हैं तो लोकतंत्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के अपराधी होंगे। दे विल बी गिल्टी विद प्रूवन crime.